इस सीरीज में मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ 100 डेज के लिए। ये इस सीरीज का फाइनल पार्ट है और सबसे इंटरेस्टिंग भी। इस पार्ट में आगे मेरे साथ काफी क्रेजी चीजें हुई हैं, तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को पूरा देखो और तभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं एंडर ड्रैगन को मार पाऊंगा या नहीं। इसके पहले 3 पार्ट्स आ चुके हैं जिसमें मैंने 75 डेज सर्वाइव किए और 75th डे पे मैं नेदर फोर्ट्रेस से नीचे उतर रहा था और तभी एक घास्ट मुझ पे हमला कर देता है। तो मैं खुद को बचाते हुए घास्ट के ऊपर हमला कर देता हूँ और तभी बीच में मेरे एरोस खत्म हो जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी से अपने घर भागता हूँ। राम 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 राम, गिनमत और घर पहुंचते ही सबसे पहले सो जाता हूँ। अगली सुबह मैं ब्लेज रॉड और बाकी सामान को चेस्ट में डालता हूँ और एक वर्दी में आए हुए ज़ॉम्बी की छुट्टी करने के बाद थोड़ा बहुत डिफोरेस्टेशन करता हूँ और फिर निकल जाता हूँ माइनिंग करने। बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद मुझे कुछ डायमंड्स मिलते हैं, तो मैं उन्हें ले ही रहा होता हूँ कि मुझे याद आता है कि मेरी फॉर्च्यून 3 वाली पिकेक्स तो घर पे ही है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इन्हें बाद में ले लूंगा और इन्हें यहीं छोड़ देता हूँ और माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। और फिर पूरा दिन माइनिंग करने के बाद मैं घर लौट आता हूँ, लेकिन तब तक सुबह हो चुकी थी। आज मैं डिसाइड करता हूँ मुर्गियों का फार्म बनाने की, ताकि मुझे दोबारा कभी एरोस की कमी ना हो और खाने की भी। और फिर लग जाता हूँ एक ऑटोमेटिक चिकन फार्म बनाने में और पूरे दिन की मेहनत के बाद फाइनली ये फार्म कंप्लीट हो गया और अब बस मुझे कुछ मुर्गियों को किडनैप पालना था। तो मैं निकल गया मुर्गियों की तलाश में और थोड़ा बहुत खोजने के बाद मुझे कुछ मुर्गियां भी मिल गई जिन्हें मैं अपने साथ ले आया। मैंने इन मुर्गियों को फार्म में डाला और फिर सोने चला गया। अगले दिन मैं इस फार्म को देखने आया कि ये काम कर रहा है या नहीं, और तभी वहां क्रीपर फट गया। थैंक्स टू हिम मेरा पूरा फार्म तहस नहस हो गया। फिर मेरा पूरा दिन सब कुछ सही करने में और फार्म को दोबारा बनाने में बीता। फिर मैं रात में कुछ मुर्गियों को साथ ला ही रहा था कि मैंने देखा एक हड्डियों का ढांचा मेरी गायों की रेंज में घुस आया था। मैं उसे ठिकाने लगा ही रहा था कि एक क्रीपर वहां आके फट गया। पता नहीं इन क्रीपर्स को मुझसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों है, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाते और फट जाते हैं। फिर मैं सोने गया तो वहाँ बालकनी में एक ज़ॉम्बी था, ये यहाँ कैसे आया, लेकिन अब ये दोबारा कहीं नहीं जा पाएगा। और फिर मैं सोने चला गया। अगली सुबह मैंने रेंज को सही किया और दोबारा मुर्गियों को फार्म के अंदर किया। ये क्रीपर्स और बाकी मॉब्स का कहर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, तो मैंने अपने घर के आसपास एक ट्रैप बनाने का सोचा ताकि सभी मॉब्स इसके अंदर फंस जाएं। 69699 IQ। और ये बनाने के बाद दोबारा कभी कोई क्रीपर मेरा कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। फिर मैंने पूरा दिन इस गड्ढे को खोदने में बिताया और फिर सोने चला गया। अगले दिन की शुरुआत एक क्रीपर को मार के हुई, सच में काफी ज्यादा सुकून मिला। और फिर मैं दोबारा उस ट्रैप को खोदने में लग गया। मैंने पूरा दिन खुदाई करते हुए बिताया और फिर रात हो गई तो मैं सोने चला गया। अगली सुबह मैं दोबारा इस ट्रैप को खोदने में लग गया और इतने दिनों की मेहनत के बाद मैंने फाइनली अपने घर के चारों तरफ इस गड्ढे को खोद दिया था और अब जो भी मॉब मेरे घर के आसपास आएगा वो इसमें गिर जाएगा। और कुछ ही देर में मेरे ट्रैप में काफी चारे भी फंस गए, तो मैंने इसकी ग्रैंड ओपनिंग करते हुए इनकी छुट्टी कर दी। उसके बाद मैं चिकन फार्म को देखने गया और बूम, ये काम नहीं कर रहा था थैंक्स टू यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। फिर मैंने खुद ही इसे ठीक करने का फैसला लिया और चीजें थोड़ी बदतर हो गई। चलो इसके पहले मेरा पूरा घर भस्म हो जाता, मैंने इस आग को बुझाया और दोबारा फार्म सही करने में लग गया। फार्म में काम करने के बाद मैं निकल गया माइनिंग करने और सबसे पहले मैंने अपने बचाए हुए डायमंड्स इकट्ठा किए और फिर माइनिंग कंटिन्यू रखी। आज मुझे बहुत सारे डायमंड्स मिले और फॉर्च्यून 3 के कारण वो बहुत सारे हो गए। फिर मैंने पूरा दिन बस माइनिंग की। अगले दिन मैं इन डायमंड्स को लेके घर आ रहा था और तभी मैंने देखा मेरे पास कुछ खाना ही नहीं बचा था। मैं जल्दी से भागते भागते गया और जल्दी से फार्म से एक चिकन निकाला और खाया, लेकिन ये तो सड़ा हुआ निकला। फिर मैं जितना जल्दी हो सकता था पिग्स के रेंज में घुस गया और आज इन सबको बलिदान देना पड़ गया। और इस हादसे के बाद मेरे पास 42 डायमंड्स हो गए थे, तो मैंने एक पूरा डायमंड का आर्मर और स्वॉर्ड क्राफ्ट की और चेस्ट में डाल दिया बाद में यूज करने के लिए। उसके बाद अपने हथियारों पे थोड़ी बहुत एन्चेंटमेंट्स लगाने के बाद मैं सोने चला गया। अगली सुबह मैंने सबसे पहले खेती की। वो चिकन फार्म काफी स्लो था, इसलिए मैंने डिसाइड करा एक मैनुअल फार्म बनाने का और मैंने रेंच लगाई और कुछ मुर्गियों को इसमें ले आया। फिर मैंने इनको जम के खिलाया ताकि मेरे लिए और खाना, मेरा मतलब मुर्गियां आ जाए। और फिर मैं अपने घर के चारों तरफ वॉल्स लगाने लग गया, लेकिन मेरे कुछ ब्लॉक्स को ट्रैप में ही छोड़ देने के कारण कई सारे मॉब्स आ गए थे। तो मैंने इन मॉब्स को ठिकाने लगाया और फिर इन ब्लॉक्स को हटाया और वॉल्स को लगाना कंटिन्यू रखा और देर रात तक काम करने के बाद सोने चला गया। सुबह उठते ही मैंने दोबारा वॉल्स लगाना कंटिन्यू किया और बहुत देर की मेहनत के बाद फाइनली मैंने वॉल्स लगा ली। और फिर मैंने एक बड़ा सा आयरन गेट लगाया ताकि कोई अंदर ना आ सके। मैंने इस गेट में अंदर से प्रेशर प्लेट्स और बाहर से बटन्स लगाए ताकि कोई भी बिन बुलाए मेहमान बाहर से ही लौट जाए। फिर मैंने अपने चिकन्स का थोड़ा बहुत ध्यान रखा और फिर सोने चला गया। मैं इस बड़े से गड्ढे के जरिए अपनी माइन में जाया करता था, इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं डायरेक्ट अपने घर से माइन तक का एक रास्ता बनाऊंगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले पता करा कि एक्चुअली जमीन के ऊपर मेरी माइन है कहाँ।
फिर मैंने वहां तक गड्ढा खोदा और ऊपर से इसके आसपास स्टोन्स लगाए और इसे अपने घर से कनेक्ट किया। फिर मैं नीचे गया और मैंने ऊपर तक लेडर्स लगाई और बाकी जगह के रास्तों को ब्लॉक करके सिर्फ अपनी केव में जाने के रास्ते को छोड़ा। और फिर मैं ऊपर आके बचे हुए स्टोन्स लगाने के लिए जा ही रहा था कि तभी चुब्बा दीवार के आर पार निकल गया। ये कैसे हो सकता है? एनीवेज, मैंने उसको गड्ढे से निकाला और चुपचाप बैठा दिया और फाइनली अपनी इस कमाल की केव को कंप्लीट किया और फिर बालकनी में से चारों तरफ से अपने घर को निहारा, जो कि सच में काफी मस्त दिख रहा था। फिर मैंने फार्म में बनी मुर्गियों को मार दिया। हाँ, इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है, बस मुझे आके इनको मारना होगा और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक मुझे इससे फेदर्स मिल रहे हैं। और फिर मैं चला गया फिशिंग करने, जिसके बाद मैंने पिल्लू और ग्वेन को फिशेस खिलाई और मुझे सच में विश्वास नहीं हुआ, इनका एक बच्चा हो गया। तो मैंने इस बच्चे का नाम केविन रख दिया और इसकी माँ का नाम ग्वेन तो है ही। एनीवेज, फिर मैं सोने चला गया। अगले दिन मैंने सुबह सुबह फेदर्स इकट्ठा किए और फिर थोड़ी बहुत फार्मिंग की और एरोस क्राफ्ट करके निकल लिया नेदर में। नेदर में घुसते ही एक स्केलेटन ने मुझ पे हमला कर दिया, लेकिन अब इसकी लाश अलग अलग डायमेंशंस में भटकती रहेगी। नेदर में मैंने थोड़ी बहुत माइनिंग की और गाश्स को मारा। ये फायर चार्ज मेरी आंखों से डर के रुक गया। मैं हूं ही इतना इविल। और फिर बहुत ढूंढने के बाद मैंने कुछ पिगलिन्स को खोजा ताकि मैं इनके साथ ट्रेड कर सकूं। मुझे उम्मीद थी कि मुझे कुछ फायर रेजिस्टेंस पोशन और एंडर पर्ल तो मिल ही जाएंगे, लेकिन इतना सारा गोल्ड लेने के बाद भी इन्होंने मुझे पोशन नहीं दिया। गोल्ड डिगर्स कहीं के। बट अच्छी चीज़ ये हुई कि मुझे 5 एंडर पर्ल्स मिल गए, जो कि बाद में मेरे बहुत काम आएंगे। और फिर बस एक ही गोल्ड बचा था। प्लीज और एंडर पर्ल, एंडर पर्ल, एंडर पर्ल, यस। अब मेरे पास 9 एंडर पर्ल थी। और फिर मैं घर वापस आ गया, जहां मैंने एंडर पर्ल्स और बाकी सामान को चेस्ट में डाल दिया। और फिर दोबारा निकल गया मैं नेदर में इस फैसले के साथ कि आज मैं फोर्ट्रेस में जाऊंगा और ब्लेज रॉड को इकट्ठा करूंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मुझे मॉब्स ऊपर भी नहीं चढ़ने दे रहे थे। बार बार बचा मैं, और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। फाइनली मैं ऊपर चढ़ने में कामयाब हुआ, लेकिन यहाँ तो मेरी इन मॉब्स के साथ बहुत गंदी फाइट हुई। यहाँ इतने सारे ब्लेजेस थे कि मुझे नहीं लगता था स्पॉनर भी खोजने की ज़रूरत थी। थोड़ी देर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पास में ही ब्लेज स्पॉनर है, तो मैं जल्दी से वहाँ पहुँचा और उसके आसपास टॉर्चेस रख के उसे कवर किया। और फिर काफ़ी सारा ब्लेजर इकट्ठा होने के बाद काफ़ी सारे सिल्वर फिश ने मुझ पर अटैक कर दिया, जिन्हें मारने के बाद मैं सीधे भागा यहाँ से। मेरा लगभग पूरा आर्मर तबाह हो गया था और जान बचाते बचाते मैं फाइनली अपने घर पहुँच गया और जाके सो गया। कसम से मैं दोबारा कभी फोर्ट्रेस में नहीं जाऊँगा। अगले दिन मैंने फार्मिंग की और फिर मैं चला गया माइनिंग करने। मुझे गोल्ड चाहिए था ताकि मैं उसे पिगलिन्स के साथ ट्रेड कर सकूं और मुझे एंडर पर्ल्स मिल सकें। लेकिन बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद भी मेरी पिकैक्स टूट गई और मेरे पास वुड नहीं था, तो मैं वापस ऊपर आया। आज मैंने वुड इकट्ठा किया और फिर इससे मैंने एक नई चेस्ट और कई पिकैक्स बनाए। और फिर इस गड्ढे में कुछ लामा आ गए थे, तो तुम्हें तो पता ही है इस चैनल पे लामा का कितना ख्याल रखा जाता है, तो मैंने इन्हें ठिकाने लगा दिया। और फिर मैं माइनिंग करने चला गया। बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद भी मुझे गोल्ड नहीं मिला, लेकिन हाँ, मुझे डायमंड्स मिल गए और फिर दोबारा डायमंड्स मिल गए। साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता वे। डे 90 पे भी मैंने बस माइनिंग की और बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद फाइनली मुझे गोल्ड मिल गया। एक सेकेंड, एक जरूरी अनाउंसमेंट। तो मैं एडिटिंग करते वक्त टाइम का प्रवेश हूँ, तो तुम्हें शायद रियलाइज ना हो, बट मैं इतनी देर तक इस गेम को खेलने के बाद पिछले 12 घंटे से लगातार इसे एडिट कर रहा हूँ और अब तक बस इसी पॉइंट तक पहुंचा हूँ। तो मैं सच में काफी एफर्ट डाल रहा हूँ। कभी ऐसा होता है हम वीडियो देखते देखते लाइक करना भूल जाते हैं, तो अगर तुम मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हो तो लाइक कर दो, और अगर चैनल में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वापस चलते हैं वीडियो पे। फिर मैं सब सामान लेके घर आया और गोल्ड और आयरन को फर्नेस में डाल दिया और अपने चिकन्स को मस्त खाना खिलाया। फिर मैंने खुद के लिए एक आर्मर क्राफ्ट किया, कुछ एन्चेंटमेंट्स लगाई और सोने चला गया। अगले दिन सुबह सुबह मैं नेदर में चला गया और यहाँ गोल्ड खोजना काफी आसान है, तो ऐसे ही बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद मैंने इन नगेट से गोल्ड इनगोट बनाए और पिगलिन्स के पास पहुंच गया। एंडर आई क्राफ्ट करने के लिए अब बस मुझे कुछ एंडर पर्ल चाहिए थे। इनसे इतनी देर तक ट्रेड करने के बाद मुझे बस 2 एंडर पर्ल मिले और फायर रेजिस्टेंट पोशन। सीरियसली, अब तो मैं ब्लेजेस को भी मार चुका हूँ। एनीवेज, फिर मैंने इनके शहर से गोल्ड चुराया और इनका माल इन्हें ही बेच दिया, लेकिन शायद ये ज़्यादा समझदार थे तो इन्होंने मुझे एक भी एंडर पर्ल नहीं दिया, लेकिन फिर से फायर रेजिस्टेंट पोशन दे दिया। अमेजिंग ब्रो। और फिर ऐसे ही माइनिंग की और ट्रेड किया और दोबारा पोशन मिला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ये भी मुझे चिढ़ाने लग गए। तो फिर मैं घर लौट आया, जहाँ मुझे एक एंडरमैन दिखा, तो मैंने उसे मारने का ट्राई किया, लेकिन वो मुझसे डर के भाग गया। और जब तक मैं सब कर रहा था तब तक सुबह हो चुकी थी। अगली सुबह मैंने ब्लेज पाउडर बनाया और उनसे एंडर आई बना ली। अब बस मुझे कुछ और एंडर पर्ल्स की जरूरत है ताकि मैं एंडर आई बना सकूं और स्ट्रॉन्ग होल्ड खोज के एंडर ड्रैगन को मार सकूं। फिर मैंने कुछ सामानों पे एन्चेंटमेंट्स लगाई और तब तक रात हो चुकी थी, तो मैं निकल गया कुछ एंडरमैन की तलाश में ताकि उनको मार के मैं एंडर पर्ल्स ले सकूं। लेकिन पूरी रात खोजने के बाद भी मुझे एक
एक भी एंडरमैन नहीं मिला। सुबह जब मैं अपने घर आके मस्त नाश्ता कर रहा था तब मुझे एक एंडरमैन दिखा, लेकिन मुझ पर अटैक करने के बजाय वो डर के दूर भागने लग गया। इतना भी इविल नहीं बनना था मुझे। अब एंडरमैन को मारने के लिए एक ही जगह बची थी, जो कि थी नेदर। मुझे एंडरमैन को मारने में सबसे अजीब लगता है क्योंकि ये लोग लिटरल इंसानों जैसे हैं, बात भी करते हैं, इनके नाम में भी मैन है। इनको मारना मर्डर की तरह लगता है। एनीवेज, मुझ जैसे दानव को क्या फर्क पड़ता है, कई सारे एंडरमैन मारे मैंने, अब तो इनकी बिरादरी में भी मेरा खौफ बन चुका होगा। इतने एंडरमैन दिख नहीं रहे थे तो मैंने फिर से पिगलिन से ट्रेड करने वाली स्ट्रेटेजी के बारे में सोचा और गोल्ड खोजने लगा, जिसके लिए मैं अपनी डायमंड पिकेक्स लेने घर आया और देखता हूँ ये ट्रेडर छत पे, लेकिन ये छत पे चढ़ा कैसे? लिटरली कोई रास्ता नहीं है। एनीवेज, मैं गोल्ड लेने लग गया और वहाँ एक एंडरमैन को मार के मुझे एक पर्ल मिला। मैंने और भी एंडरमैन मारे लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मैं गोल्ड इकट्ठा करके पिगलिन्स के पास पहुंचा। अगले पूरे दिन मैंने बस पिगलिन्स के साथ ट्रेड किया और इस बीच हमारी लव हेट की रिलेशनशिप बरकरार रही क्योंकि मैं इन्हीं का माल चुरा के इन्हीं को बेच रहा था दोबारा। डे 96 पे भी मैंने बस ट्रेड किया। लिटरली हंड्रेड्स ऑफ गोल्ड इनगोट्स दे चुका हूँ इनको, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। अरे करूंगा क्या इतने फायर रेजिस्टेंस पोशन का? लेकिन यहाँ कई एंडरमैन थे तो उन्हें मार के मुझे मेरे एंडर पर्ल्स मिल गए और यहाँ मुझे एक रून्स पोर्टल भी मिला। इसमें कुछ खास नहीं था और फिर मैं घर लौटने लगा और रास्ते में एक और एंडरमैन को मार के एक एंडरमैन को ऊपर से छेड़ रहा था और वो लिटरली ऊपर तक टेलीपोर्ट हो गया। इसको ठिकाने लगाने के बाद मेरे पास सफिशिएंट एंडर पर्ल हो चुके थे। फिर मैंने घर आके एंडर आई क्राफ्ट की और सोने चला गया। अगली सुबह मैंने सबसे पहले खेती की। मैं देखता हूँ लोग कई सारे एंडर आई लगा देते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड को खोजने के लिए। मेरा हमेशा से मानना था कि स्ट्रॉन्ग होल्ड खोजने के लिए मुझे बस 2 एंडर आई लगेंगी मैथ्स की मदद से। इसलिए मैंने अपने कोऑर्डिनेट्स नोट किए, एंडर आई फेंकी, वो जिधर गई वो कोऑर्डिनेट्स नोट किए और इनकी लाइन की इक्वेशन निकाल ली। मैंने ऐसे दोबारा किया और फिर ये निकाल लिया कि वो दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी और वहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा। मैं और मेरे प्लान्स। फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड के कोऑर्डिनेट्स गेस करने के बाद मैं सोने चला गया। अगले दिन अपने हथियार वगैरह पे कुछ इंचेंटमेंट्स लगा के डायमंड आर्मर पहन के निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। पूरे दिन मैंने काफी अलग अलग बायोम देखे। ये पैंडा कितना क्यूट है। प्लीज कुंफू पैंडा, मुझे सिखाओ कि मैं ड्रैगन को कैसे मार सकता हूँ। आखिर तुम एक ड्रैगन वॉरियर हो, प्लीज पैंडा। उसके बाद पूरा दिन ट्रेवल करने के बाद मैं रास्ते में ही सो गया। अगले दिन मैं अपने गेस के कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचा तो सामने एक विलेज था, तो मैं समझ गया जरूर इसी के नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा। अब इतना ऊपर नीचे तो चलता है कैलकुलेशंस में। पूरे दिन मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में भटकता रहा। क्या खतरनाक भूल भुलैया होती है ये, सच में दिमाग ही खराब हो गया। लेकिन एट द एंड मुझे एंड पोर्टल वाला रूम मिल ही गया और मैं यहाँ पे आगे सो गया ताकि एंडर ड्रैगन से मैं 100th डे पे लड़ सकूं। डे 100 पे मैं घुसा एंड पोर्टल में। एंड में आते ही सबसे पहले मैं एंडर ड्रैगन के हीलर्स को तबाह करने लगा। 1 शॉट, सीधे एक तबाह। और भी कई हीलर्स को तबाह कर रहा था और तभी ड्रैगन और एंडरमैन सभी मुझ पर अटैक करने लग गए। फिर मैंने सोचा कि ऊपर चढ़ के ये एंड क्रिस्टल्स तबाह करता हूँ ताकि इतनी बड़ी हाइट से मैं सारे एंड क्रिस्टल्स तबाह कर सकूं। लेकिन तभी ड्रैगन ने मुझे धक्का दे दिया। मैंने दोबारा सेम चीज ट्राई करी बट फिर से ऐसा ही हुआ। तभी मुझे याद आया कि मैं एन्चेंटेड एप्पल भी लाया हूँ। अमेजिंग ब्रो। फिर मैं ड्रैगन के बैठने की जगह के पास पहुंचता हूँ। मैं उसे मार रहा था, एक एंडरमैन मुझे मार रहा था। टू मच फन। मैंने फिर से ऊपर जाने का ट्राई किया बट स्टिल वो काम नहीं किया। फिर मैंने ड्रैगन के नीचे आने का इंतजार किया और उस पे 2 बेड फोड़ दिए और अपनी स्वॉर्ड से जमकर उसकी पिटाई की। फिर खुद के ऊपर फायर रेजिस्टेंस का पोशन गिराया क्योंकि आसपास का टेम्परेचर बढ़ गया था और ड्रैगन के नीचे आते ही उसे स्वॉर्ड से दोबारा पीटा। फिर मैं यहीं पे खड़े होके उसके ऊपर जाने पे उसे एरो से और नीचे आने पे उसे स्वॉर्ड से मारता और थोड़ी देर के बाद फाइनली मैंने एंडर ड्रैगन को मार दिया और इसी के साथ 100 डेज कंप्लीट हो गए।